नीतीश कैबिनेट से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने क्यों इस्तीफा दिया। इन तमाम बातों पर बात करेंगे चंद मिनटों में, मगर उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार सरकार के मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर बातें करने। तो अब इसमें बातें क्या है, बिहार की सियासत ऐसे ही गर्म रहती है और ऊपर से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बयानबाजियों से ही नहीं, कोई कभी उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कोई महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं, कोई एनडीए पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये तमाम बातें आती रहती है। मगर अब अंतिम राउंड चल रहा है कि पार्टी छोड़कर किधर जाना है और किधर सेटलमेंट करना है। इसी के बीच जीतन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा हुआ, जो अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे। तो अब आगे वह क्या कुछ करेंगे, वो बातें पहले भी वह दावा कर चुके थे जीतन राम मांझी कि हमें 5 लोकसभा सीटें महागठबंधन में चाहिए तो चाहिए, मगर उससे पहले वह यह भी वादा कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कसम खाते हैं कि नीतीश बाबू का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर कस्में वादें पीछे छूट गई। शायद बीजेपी से ऑफर बड़ा मिला या फिर अमित शाह से मुलाकात कुछ ऐसी हुई कि 2024 में संभावनाएं कई तरह से बहुत चीजें देखी जाने लगी। इन सभी बातों में एक बातें यह भी निकल कर आई कि जो 23 जून को महागठबंधन का बैठक होने वाला है उसमें जीतन राम मांझी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये भी बातें समझ में आई कि वहीं से कह सकते कि मनमुटाव बहुत गहरा हुआ। मगर जीतन राम मांझी इन बातों को लेकर इस्तीफा अपने बेटे से दिलवाए, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का अब साथ छोड़ने जा रहे हैं कि हमें बुलावा नहीं भेजा। उससे पहले भी कई मर्तबा वह बीजेपी के कई सीनियर शीर्षस्थ नेताओं से मिलते हुए नजर आए हैं और आपसी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंध के जरिए वह पल्ला छुड़ा लेते थे बयानों से। मगर कई बार वह महागठबंधन में रहते हुए भी कई बार महागठबंधन के खिलाफ भी बयान देते हुए नजर आते थे और नीतीश कुमार के ढाल भी बनते हुए नजर आते थे। मगर अब कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा के चुनाव प्रचार में 6 से 7 महीना बचा है। तो अब इसी वक्त पाला तय कर लिया जाए कि हम किधर के हैं या कहां के हैं। या फिर एक बातें यह भी कही जा रही है, उड़ती उड़ती हवाओं से बिग ब्रेकिंग ऐसी खबरें चलते रहती है कि जीतन राम मांझी को कहीं का राज्यपाल बनाया जा रहा है, उनके बेटे और बहू को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, ऐसी बातें भी है। तो ये बातों पर कह सकते हैं कि इन बातों से इनकार कर दें यह भी बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर कब कौन समीकरण लगकर साध लिए जाएं, कब कौन से पद पर कौन चले जाएं, जब समीकरण बैठता है तब तो फिर यह कहना मुश्किल जान पड़ता है। मगर अभी फिलहाल महागठबंधन को कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका पूरी तरह से लगते हुए नजर आ रहा है कि 23 तारीख की बैठक होने वाली थी। बड़े बड़े दलों को तो नीतीश कुमार एक कर पा रहे हैं, मगर जो बिहार में सहनी, मांझी और भी कुशवाहा, आरसीपी सिंह जैसे नेता जो छोड़ छोड़कर नीतीश कुमार से जा रहे हैं, तो क्या वह नीतीश कुमार का अस्त दिखाई देता है या फिर यह दिखाई देता है कि जिनको छोड़कर जाना है वह जाएं, मगर नीतीश कुमार कांग्रेस समेत और भी कांग्रेस, वाम दल और भी महागठबंधन के साथ जुड़ करके अलग अलग राज्यों के घटक दल को साथ एक करेंगे। मगर एक बात यह भी है कि विजय चौधरी से आज मिलने गए थे संतोष कुमार सुमन, उसके बाद कुछ बातें ऐसी हुई कि बातें नहीं बन पाई, या फिर एक बात यह भी कही गई कि जदयू के नेता यह दबाव बना रहे थे कि जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी का वह जदयू में विलय कर ले। ऐसी कुछ बातें हैं जो समय रहते हुए धीरे धीरे और भी कह सकते हैं कि धागा खुलेगा तो और भी राजनीतिक गूंज और राजनीतिक बातें सुनाई देगी। मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि यही कुल मिलाकर बातें हैं कि बिहार के सरकार से या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के कैबिनेट से संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा हो गया है और अब जीतन राम मांझी का स्टैंड कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ अब पक्का हो चला है। तो अब ये कुल बातें थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। और भी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।